प्यारे बच्चों, स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स 800 में। आज मैं त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8B के तीसरे सवाल से लेकर 9वां सवाल तक बचा था उसे मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में पार्ट 2 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8B तीसरा से 9वां तक, इसके पहले वाले वीडियो में पहला और दूसरे के सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आपके प्यारे बच्चों समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये गणित कक्षा 10 मनोहर रे की किताब से लिया गया सवाल है। सभी सवाल एनसीईआरटी है, इसलिए इसको अच्छे तरह से देख लीजिए। हर किताब में मिलेगा। प्रश्न अगर आपके समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो प्रश्नों को आप किताब से देखकर लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपको। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। इसमें बताना है ये पांचों में कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आपको इसमें कारण भी बताना है कि क्या कारण है, किस कारण से, मतलब सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पे आपको बताते हैं। ए और बी दो है। कह रहा है कि पहला में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या सत्य है या असत्य। इसको प्रूव्ड करने के लिए सबसे पहले हम ए इक्वल टू 30 लेते हैं और बी इक्वल टू 60 लेते हैं। दोनों तरफ इसका मान रखते हैं। अगर ये बराबर हो जाता है तो समझ लीजिए सत्य है, अगर बराबर नहीं होता है तो फिर ये असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब यहाँ हमको मान पता होना चाहिए 30 और 60 का। 30 और 60 का मान क्या होता है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मान निकालना सिखा दिया है। उस मान को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और याद कर डालिए। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 और ये हो जाएगा आपका साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है और ये आपका आ गया 1 + √3/2। अब बताइए क्या ये इक्वल है। बच्चों बताओ आप देखकर कि क्या ये बराबर है। नहीं है बराबर ना, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बराबर नहीं है। तो ये जो बराबर कह रहा है ये सही नहीं कह रहा है, ये असत्य है। क्या है, असत्य। यहाँ पे आप लिख दोगे असत्य और ये प्रूव्ड हो गया है। अब दूसरा में आते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि अगर थीटा का मान, थीटा में मान बढ़ता जाए, 0 है, फिर 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम सबका मान लिख लेते हैं। यहाँ पे हम साइन 0 का मान कितना होता है। अब इसको प्रूव्ड कर रहे हैं सत्य है या असत्य। साइन 0 का मान होता है 0। फिर उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। फिर उसके बाद हम यहाँ चलते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। सबका साइन का पूरा मान रख लेना है 90 तक। फिर आप देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। इससे आपका मान भी याद हो जाएगा, साइन का पूरा मान याद हो जाएगा, कास का याद हो जाएगा। इस तरह कुछ आपके मान याद हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज में केवल मान रखना और हल करना, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो साइन 90 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ देखो साइन 0 का 0, इसको आप लिख लोगे कॉपी में सत्य प्रूव्ड करने के लिए। साइन 0 का मान 0, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब बताइए जब 0 था तो 0, जब 30 हुआ तो 1/2, साइन 45 हुआ तो 1/√2, साइन 60 हुआ तो √3/2 और साइन 90 हुआ तो 1। क्या ये बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे साइन के मान भी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, आप लिखोगे इसको, ये है सत्य। क्या है, सत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। अब तीसरा में चलते हैं, देखते हैं सत्य या असत्य प्रूव्ड करके।
थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा में भी वृद्धि होती है। मतलब जिस प्रकार से साइन का पूछ रहा था उसी प्रकार कास का पूछ रहा है कि क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कास के मान में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो इसका भी उसी तरह मान रखते हैं। सबसे पहले कास जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद कास जीरो के बाद 30 का मान होता है √3/2। फिर उसके बाद कास 45 का मान होता है 1/√2। फिर उसके बाद कास 60 का मान होता है 1/2। फिर उसके बाद कास 90 का मान होता है 0। देखिए ध्यान से, कास 0 का मान 1, फिर कास 30 का √3/2, कास 45 का 1/√2, कास 60 का 1/2, कास 90 का 0। अब आप बताइए ये बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना, बिल्कुल ये घट रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा में वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि कम हो रही है, इसलिए ये सत्य नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। और कॉपी में इस तरह मान लिख दोगे कि इसके मान में वृद्धि नहीं हो रही है, कम हो रही है, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, तो ये तीनों आपके समझ में आ गया होगा। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। क्या बढ़िया कहा है कि साइन थीटा और कास थीटा दोनों बराबर हों, चाहे जो मान रख दो। ऐसा क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी मान ले लो, अगर यहाँ पे साइन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है, और कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब बताइए ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं। कोई भी मान लीजिए, 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? असत्य है। क्या कह रहा है? ये असत्य कह रहा है कि थीटा के सभी मान पर, थीटा के चाहे जो मान रख दो, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। साइन थीटा और कास थीटा बराबर नहीं हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते पांचवा। अभी तक हमको केवल एक सत्य मिला है, ये बाकी ये भी असत्य कह रहा था, ये भी असत्य, ये भी असत्य। अब यहां पर देख लेते हैं। a बराबर 0 कह रहा है कि अगर a बराबर 0 रख दें तो क्या काट परिभाषित नहीं है? मतलब कि इन्फिनिटिव आएगा इसका मान, पर अनंत आएगा, या अपरिभाषित है? परिभाषित नहीं है। तो देखते हैं, रख के मान देखते हैं। काट, यहां पे आपको काट रखना है। क्या रखना है? काट रखना है। काट ए का मान निकालना है, तो काट ए के जगह 0 रख दो। क्या रख दो? काट ए के जगह 0। अब काट 0 का मान क्या होता है? बिल्कुल होता है इन्फिनिटिव, परिभाषित नहीं, अनंत होता है। तो ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। काट 0 रखो और काट 0 का मान रख दो अनंत, तो ये अपरिभाषित है। इसका मतलब a बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सत्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है। तो ये आपके 5 सवाल हो गए तीसरे का। अब इसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका जो है 4 का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपका है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। क्या है? माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब आपको क्या कर देना है? सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? इसका मान रख लेंगे। बिना मान रखे काम नहीं करेंगे। तो क्या क्या है? tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। कास 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। यहाँ पे आप जब मान रख लोगे ना तो ये सवाल एकदम आसान हो जाएगा। अगर ये कर लिए तो समझ लीजिए आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और सवाल आ भी जाएगा और रट भी जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इस मान को यहाँ रखना है
और रख के क्या करना है, हल कर लेना। हमने कहा ना मान याद हो, मान याद होने के बाद मान को रखना आता हो, मान को रखने के बाद मान को हल करना आता हो सवाल को, बस इसके सिवा त्रिकोणमिति में और कुछ है ही नहीं। तो आपका ये देखिए हम यहाँ पे रखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 अंश 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 अंश तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान भी √3/2। ये अब यहाँ पे आ जाएगा ये 2 प्लस ये और ये दोनों इक्वल है इसलिए कट गए, तो आपका केवल कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मान कितना छोटा, एक लाइन में सवाल हो गया है। ये दोनों बराबर हैं, कट गए, चाहे हल करके करो चाहे ऐसे ही कर लो, ये आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। अब हम दूसरे में चलते हैं। दूसरा सवाल इसका क्या कह रहा है, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। क्या है, कोसेक 30 अंश। अब इसे हल करना है। cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30, 45 30 30। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे, लिख लेंगे। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो सवाल नहीं आ पाएगा। तो यहाँ हम सवाल के बगल में इधर आप रखते हैं cos 45 अंश। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। sec 30 का मान क्या होता है, जो cos 30 का होता है उसके उल्टा sec 30 का होता है। अब cos 30 का क्या होता है, cos 30 का होता है √3/2, ये रखा है। अब इसके उल्टा sec हो गया तो 2/√3। अब इसके बाद कोसेक 30, साइन 30 का जो होता है उसके उल्टा कोसेक 30 होता है। तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। ये आपका दूसरे सवाल का मान है। अगर ऐसे आप सब सवाल के बगल में लिखते जाओगे ना तो आपका सवाल रट जाएगा फिर आपको। अब यहाँ मान रखते हैं 1/√2 अपान sec 30 का मान है 2/√3 और प्लस 2/1 मान लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, 1/√2 बटे इसका लघुत्तम होगा √3 और ये हो जाएगा, ये कटेगा 2 प्लस और 1 से 3 2√3। अब ये बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा, देखो ये ऐसे गुणा होगा और ये ऐसे होगा। याद रखिएगा, अगर दो भिन्न का अगर है तो जो ऊपर वाले का अंश होगा वो नीचे वाले के हर से गुणा होगा और जो इसका हर होगा वो नीचे वाले के अंश से गुणा होगा और हर बन जाएगा। तो देखिए इसका गुणा होगा तो रूट आपका आ जाएगा √3 अपान, और इसका गुणा होगा तो √2 कोष्टक में 2 + 2√3। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं और इसको गुणा करते हैं अंदर। तो हम यहाँ पे √3 अपान 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ पे आपका 2√2 हो गया और 2 कॉमन होगा तो बचा 1 + √3। अब देखिए क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या काम करेंगे, ऊपर नीचे जो भी है उसके विपरीत से ऊपर गुणा कर देंगे। तो या इसको गुणा कर लेते हैं पहले तो और आसान हो जाएगा। 2 बाहर रहने दो और ये हो जाएगा √2 और प्लस इसका गुणा होगा तो √6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए √3 अपान 2 कोष्टक में √2 + √6 गुणे, अब ये जो है ना √2 + √6 इसके विपरीत चिन्ह से परिमेयकरण हर का जब किया जाता है तो जो चिन्ह अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो √2 - √6 अपान √2 - √6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा इसमें तो ये आ जाएगा √6 और √3 से इसमें गुणा होगा तो -√18। तो ये आ जाएगा आपका। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो ये 2 तो है ही और ये 2 का वर्ग होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4 केवल 2 आएगा और इसका वर्ग होगा तो 6 आएगा। तो ये होगा 2 - 6। तो ये आपका हो जाएगा √6 गुणे, यहाँ पे आप माइनस लगाओगे √6 माइनस यहाँ पे 2 3 × 3 = 9 दूनी 18 तो 3/√2 अपान, और यहाँ पे आप 6 में से 2 गए 4 4 दूनी 8 -8।
अब ये -8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कामन ले लेंगे, तो ये माइनस कामन ले लिया तो ये हो जाएगा 3√2 -√6/8। जब माइनस कामन लेंगे तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऊपर का जो माइनस होगा ये अगर माइनस कामन लेने नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख लो, थोड़ा से हम कामन लेके यहाँ बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका है तो माइनस कामन होगा तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस और √6 और ये नीचे -8। तो अब माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं 3√2 -√6/8। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा से दूसरा क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा से कठिन नहीं था, बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसका देखो उत्तर तो यहीं पे आ गया था, लेकिन इसके प्रमेयकरण में इतनी प्रक्रिया लानी पड़ी। तो इसको थोड़ा से एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कर लीजिएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम चौथे के तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे में भी वही काम करना है जो अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले इसका मान आपको बगल में रख लेना है। अगर आप मान बगल में रख लिए हो तो बहुत आसानी तरीके से आप इसे हल कर सकते हो, आसानी से। देखिए sin30, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको मान रख के हल कराते हैं। sin30 का मान क्या होता है, sin30 का मान 1/2 होता है। प्लस tan45 का मान क्या होता है, tan45 का मान 1 होता है। माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, अब आपको ये बताना है। जो साइन 60 का होगा वही उससे कि उल्टा क्या होगा, कोसेक 60 का। साइन 60 का होता है √3/2, तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेक 30 का मान लिखेंगे। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक जो कास 30 का होगा उसी के उल्टा सेक 30 का होगा। तो कास 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3। अब कास 60 का मान जो साइन 60 का होता है, जो साइन 30 का होता है वही कास 60 का होता है। कास 60 का मान जो होगा इसका, कास 60 का मान होगा इसका आपका 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस। अब काट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। काट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अब आपको ध्यान देना है, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2 माइनस 2√3। अब इसको भी उसी तरह हल करेंगे तो 2 1 के 2 1 3, 3/2 प्लस 2/√3। ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2√3 ऊपर हो जाएगा, 2 से 2 कटा, √3 से ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3, 2 दूनी 4, ये ऊपर आ गया। नीचे क्या होगा, फिर वही 2√3 और ये कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 3√3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे √3 से 2 दूनी 4। अब ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। अब क्या करना है, इसका परमेयकरण करना है। क्या करना है, परमेयकरण करना है सीधा। अब इसके विपरीत चिन्ह से 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। देख लीजिए, इसका गुणा करेंगे, इससे इसमें करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, फिर इससे इसमें करेंगे तो 4 3 12, ये हो जाएगा आपका -12√3। फिर अब इससे करेंगे इसमें तो 12 -√3 और ये 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 अपान इसका जब करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ इसको हल करेंगे, 27 और 16 जोड़ेंगे, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस ये इसको जोड़ेंगे 24√3 बटे 27 में 16 घटाएंगे 11, कितना आ गया 11। तो ये आपका आंसर हो गया। परमेयकरण करने के बाद 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद हम चौथे में चलते हैं। चौथा नंबर देखिए इसका क्या है। चौथा नंबर आपका है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश। साइन चौथा नंबर है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश। फिर उसके बाद प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश।
कास 60 अंश। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया, साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60। अब इसका क्या करना है, मान रख लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉक्स बनाए और इसमें मान रख दिए। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर कास 30 का कितना होता है, कास 30 का होता है आपका 1/, ये इसका भी उत्तर होता है √3/2 होता है। साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। और कास 60 का कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से अब अगर और लिखना चाहते हो तो लिख लो, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कास 60 का मान भी होता है 1/2। जो साइन 30 का होता है वही कास 60 का होता है, जो कास 60 का होता है साइन 30 का होता है, जो साइन 60 का होता है वही कास 30 का होता है। अब यहाँ रख देंगे मान, यहाँ इसका मान है √3/2, देखो यहाँ पे गुणे, और यहाँ पे है कास 30, कास 30 का मान है √3/2 प्लस, अब इसका 1/2 गुणे 1/2, इसका गुणा करेंगे 3/2 दूनी 4 प्लस 1/4, जोड़ेंगे 4/4, कट जाएगा 1, कितना आ गया इसका मान, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका चौथा नंबर सवाल रहा। अब चौथा नंबर के बाद आपको हम पांचवें की तरफ, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग, ध्यान से देख लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका पांचवा नंबर लेके चलते हैं। क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे पहले। अगर मान आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम मान रख देते हैं, कास 60 का मान। अब आप बताइए कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान होता है 1/2, सेक स्क्वायर 30 अंश। अब सेक 30 का मान कितना होता है, जो कास 30 का होगा वही सेक 30 का होगा, तो कास 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा आपका 2/√3। tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1। अब यहाँ साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और ये कास 30 का मान, कास 30 का मान कितना होता है, कास 30 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबका मान रखेंगे बस, 5 गुणे कास स्क्वायर 60 अंश, 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश, सेक 30 का मान है 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका 1/2 का वर्ग और प्लस √3/2 का वर्ग। अब हल करेंगे ऊपर, तो 1 का वर्ग करेंगे 5, 5 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3, 4/3, 4 चौक 16, 16/3 कितना हो जाएगा, 16/3 माइनस इसका हो जाएगा 1, ये आपका कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको सब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, इसका मान 3 1 4, 4/4। यहाँ देख लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, नीचे का कोई मतलब नहीं है, नीचे काम खत्म है। यहाँ पे देख लीजिए, तो 1 आ गया इसका, और ये आपका आ गया लघुत्तम, आपका आया 4 3 12, कितना आया, 12 आया। 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 चौक 12, 16 चौको 64 माइनस 1 12 12, ये आपका, और 12 1 के 12 और बटे 1। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो 4/4। अब हम यहाँ हल करेंगे, 5 4 9, 9 में से 2 गए 7, ये आपका 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 6 1 7, 7 में से 1 गए 6, तो 67, 67/12। अब इसको, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 67/12, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रहा चौथे का पांचों सवाल। अब इसके बाद सब में 1 1 या 2 2 है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां। तो यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर 30 अंश, कह रहा है कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, इसको सिद्ध करवा रहा है। देखिए त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला और आसान होता है, क्यों, क्योंकि उसमें मान भी दिया रहता है। तो यहाँ पे कास 30 का मान रखेंगे 1/2
का वर्ग, पहले LHS लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, LHS। अब LHS में क्या है, cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ रखेंगे 1/, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 का वर्ग प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। अब इसको जोड़ लो, 3 1 4 और 4/4 कितना आ गया, 1। अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया, लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ये तो ये देखिए cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। LHS हमने ले लिया, क्या ले लिया, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, अब यहाँ इसका मान रखा √3/2 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग, तो इसका वर्ग 3/4 प्लस 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, 3 हर बराबर है तो 3 1 4, 4/4 ये आ गए 1, इधर भी कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। अतः LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपको समझ में आया कि एक बार फिर समझा दूं। पांचवा 5 cos स्क्वायर, ये आपका सवाल दिया हुआ है, ये आपके मान रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने रख दिया 5 गुणे cos के जगह 1/2 रख दिया है, 1/2 का वर्ग 4 गुणे 2/√3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे 1/2 का वर्ग प्लस √3/2 का वर्ग। अब इसको जब हमने हल किया तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 है, 1/1 हमने अपने से ले लिया है, 1 था यहाँ पर 1/1 कर दिया, 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ 3 1 4, 4/4 1 आ जाएगा, यहाँ से देख लो। और ये इसका 4 तई 12 लघुत्तम हुआ, 4 तई 12, 3 5 15 प्लस 3 चौक 12, 4 16 चौको 64, फिर एक बार हम 12, 12 1 के 12, इन दोनों को जोड़ा और 12 को घटा दिया। जब इन दोनों को जोड़कर 12 घटाया तो आया 67, तो ये आपका 12, ये आया 1 आ गया, तो 67/12। ये आपका क्या हो गया, पांचवा इसका सवाल चौथे का, और ये आपका पांचवा हो गया। अब छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इतने सवाल आपको बचे हैं। अब ध्यान से देखिए, उनको भी हम आपको आज करा ही देते हैं, सब आपका खत्म हो जाएगा आज। बहुत आसान सवाल है, केवल थीटा की जगह क्या रखना है, 45 अंश रखना है। LHS में पहले रख दो, तो 2 गुणे साइन 45 इंटू cos 45, पहले LHS ले लेते हैं। 2 गुणे साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 1 √2 का गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे, RHS। अब RHS में लेते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 गुणे 45, ये आ गया साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे LHS हमने किया 1 आया और RHS हमने किया 1 आया, तो अतः लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS, क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। ये रहा आपका छठवां सवाल। कितना आसान सवाल था, थीटा का मान दिया था 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा सिद्ध करना था। 2 साइन 45 अंश इंटू कास 45 अंश, 2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, इसको हमने 2 गुणे 1/2 का गुणा कर लिया तो 1/2 आ गया। अब इसको 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। RHS को जब सिद्ध किया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 गुणे 45 अंश, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, साइन 90 बराबर 1, अतः LHS बराबर RHS। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सवाल हो गया छठवां। अब हम सातवें में चलते हैं। सातवां सवाल क्या कह रहा है, कोसेक बराबर 17/15, कोसेक A बराबर 17/15 कह रहा है। सेक का सिद्ध कीजिए कि सेक सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सेक A बराबर कितना, 17/8। ज़्यादा राइटिंग पे मत जाओ, क्योंकि मैथ में कोई बहुत अच्छी राइटिंग नहीं होती, केवल अक्षर सही लिखा होना चाहिए। अक्षर जो आपका होता है 17 15 2, ये समझ में आना चाहिए, ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोसेक A बराबर होता क्या, सूत्र साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसका मतलब इसमें हमें क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। आधार निकालेंगे तो 17 का वर्ग, आधार बराबर √17 कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। आपको पता है ना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी सूत्र से हम इसे हल कर लेंगे।
अब आधार निकाल लेंगे क्योंकि तीनों मान अभी 8 है में आप पढ़ चुके होंगे ये चीज़ कैसे इसका मान निकाला जाता है। इसका वर्ग कितना आ जाएगा 289, इसका आ जाएगा 225। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए 4 और ये 6 आ गया, कितना आ गया 7 8 8 में से 2 गए 6, 64 आ गया। तो अब इसका वर्गमूल कितना आ गया 17, 8 आ गया, मतलब 64 का वर्गमूल 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ 17 वो दिया था, क्या दिया था कर्ण दिया था। अब हमको निकालना है सेके। सेके बराबर सूत्र क्या होता है, कास का उल्टा सेक होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है 17 और आधार है 8, आया कि नहीं। सेक के बराबर 17 बटे 8, 17 बटे 8 है, आता है सेक ए बराबर 17 बटे 8 इति सिद्धम। ये आपका क्या हो गया 7वां सवाल हो गया। अब इसके बाद 2 बचे हैं 8वां और 9वां। 8वां 9वां को भी देख लो, एक ही वीडियो में आपके पूरे सवाल हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए, त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। और बच्चों को त्रिकोणमिति बहुत लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन कठिन उठिन नहीं है। पहला दिया है 8वां का कास 60 अंश इंटू कास 30 अंश, फिर दिया है माइनस साइन 60 साइन 30, माइनस साइन 60 साइन 30। अभी इस तरह के मान ऊपर था, लेकिन अब यहां देख लो कास 60 के मान क्या होता है, जो साइन 30 का होगी कास 60 का होता है 1/2 होता है। कास 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। कास 30 का मान, कास 60 का मान 1/2 होता है, कास 30 का √3/2 होता है। माइनस साइन 60 का क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू साइन 30 का क्या होता है 1/2, गुणा कर लेते हैं, √3/2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4। अब बताइए दोनों इक्वल है, एक प्लस में एक माइनस में, क्या आ जाएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 8वां का आपका क्या हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं, उम्मीद करते हैं इसी में आ जाएगा आपके 9वां 8वां दोनों। कास 60 कास 30, फिर दिया है इसी का कास 60 और इंटू कास 30, प्लस लगा दिया, इस बार क्या लगा दिया साइन 60 साइन 30, साइन 60 साइन 30। कुछ नहीं करना, सेम यही सवाल है, बस यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया गया। अब इसको में जोड़ना है बस, तो ये हो जाएगा मान रख देना 1/2 गुणे √3/2 प्लस √3/2 गुणे 1/2। बताइए कुछ अंतर नहीं है इन दोनों में, केवल यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस है, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया है। तो ये आपका हो जाएगा √3/2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा √3/2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2√3। अब ये जुड़ जाएगा, हर बराबर है, और नीचे केवल 4 रहेगा, 2 1 के 2 दूनी 4, तो √3/2 ये आपका आंसर आ गया। √3/2 कुछ नहीं है, इसमें 0 आया कट गया बराबर, इसमें जुड़ गया तो ये 2 से 2 दूनी 4 कट गया, √3/2 आ गया। अब हम चलते हैं 9वां का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, बस 2 मिनट में हो जाएंगे। tan 30 अंश काट 60 अंश, tan 30 अंश और काट 60 अंश। अब इसके बार बार देखो वही मान आ रहा है, अगर आप एक बार बॉक्स बना के अपने जब प्रश्नावली 8B करना शुरू करो तो लिख लो ऊपर, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और काट 60 का क्या होता है, जो tan 30 का होता है वही काट 60 का होता है। तो काट 60 का मान जो हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। अब दोनों को गुणा कर लेंगे 1 और इसका गुणा करेंगे 3, ये आंसर आ गया। देखिए कितना छोटा सवाल है, आपको बस ये मान याद रहना चाहिए बस। tan 30 अंश इक्वल टू 1/√3, तो काट 60 का भी यही होगा 1/√3। अगर काट 30 होता तो इसका दूसरा होता फिर। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है tan 30 अंश और काट 60 अंश। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपको देखना है साइन 30 साइन 60 साइन 45 दिया है, साइन 30 साइन 60 और साइन 30 साइन 60 साइन 45, साइन 45। अब सबके मान रख दो, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, और यहाँ पे ये आपका क्या है साइन है। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है।
अब इसको क्या करेंगे, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 गुणे साइन 45 का मान 1/√2 गुणा कर लो, बस ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा √3 और इसका 2 दूनी 4, 4√2, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/4 कोष्टक में 3/2 इस प्रकार से, मतलब इसका गुणा होगा 1/4 कोष्टक में √3/2। तो ये आपका क्या आ गया, मान आ गया। कितना आसान है, बस मान अगर आपको आ रहा है तो प्रश्नावली 8 खत्म। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्नावली 8 3 से 9 सवाल पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है शेयर कर दीजिए, फिर अपने दोस्तों के पास वो भी कर ले और इसको फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देखे हो तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। धन्यवाद।